यदि आप 75 फीट नीचे का पानी चल जाओगे तो हमारा गुर्दा उसको ठीक से नहीं छानता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जलाशय बनाए, हमारे पूर्वजों ने पानी पीने के लिए जलाशय बनाया, हमारे पूर्वजों ने पानी पीने के लिए पोखर बनाया, हमारे पूर्वजों ने पानी पीने के लिए कुआं खोदा। ऐसा नहीं था कि 300 फीट बोर करने की टेक्नोलॉजी हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी। हमारे पूर्वजों के पास टेक्नोलॉजी अगर देखना है ना, आओ दक्षिण भारत। 7वीं 8वीं शताब्दी के 13 मंजिल मंदिर दिखा सकता हूं आपको मैं। जब हमारे पूर्वज 7वीं शताब्दी में 13 मंजिल मंदिर बना सकते थे तो 300 फुट गहरा बोर क्यों नहीं कर सकते थे? लेकिन जल पीने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। पोखर बनाए, तालाब बनाया, कुआं बनाया, इसीलिए कि मिट्टी के ऊपरी परत का जल हमारा किडनी अच्छे से फिल्टर कर पाता है, छान पाता है, और इससे नीचे गहरे बोर का पानी यदि पियोगे तो किडनी बिल्कुल छानेगा नहीं, ओवरलोड होगा और समय के साथ एक दिन वो खराब हो जाएगा। तो जहाँ तक हेल्थ बचाने की बात है तो पानी एक बड़ा विषय है, क्योंकि हमारे शरीर में देखो 68% जल तत्व है हमारे शरीर में। हमारे आहार में 70% जल होना चाहिए। तो हमारे शरीर को निरोगी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए 70% जल की भूमिका है। इसलिए भोजन से ज़्यादा जरूरी है कि जल का विशुद्ध स्वरूप हमारे पास हो, और जल का विशुद्ध स्वरूप तभी मिलेगा जब भूगर्भ का पानी ऊपर रहेगा। और भूगर्भ के पानी को ऊपर यदि रखना है तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है गौवंश का बचना, और उसमें भी स्थानीय गौवंश का बचना। स्थानीय गौवंश जो है वही भूगर्भ के पानी को ऊपर रखती है। हमारे यहाँ, मैं कांचीपुरम से हूँ, और हमारा जो ज़िला है तमिलनाडु का सबसे सूखा प्रदेश माना जाता है, और हमारा एक पड़ोसी ज़िला है आर्नी, वो दूसरा बड़ा ड्रॉट डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ तमिलनाडु में। वहाँ के बहुत सारे बोर जो 300-400 फुट थे और सूख गए थे, उनको गौवंश की मदद से रिचार्ज करने की कोशिश की। कोई बोर 6 महीना में, कोई बोर 1 साल में रिचार्ज हुआ। आज इस बात को 10 साल हो गए, अभी तक उस बोर से पानी ख़त्म नहीं हुआ है। और ये जो टेक्नोलॉजी है सरल है, और ये गौवंश देती है। देखो गौवंश जो हमें गोबर देती है, ये भाई ने जो ये गोबर का बनाया ना, इन्होंने तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बनाया है कि जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है, इसको नीचे रख लो, इसके ऊपर पाँव रखो 2-4 घंटे, तो आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाता है। इसके लिए बनाया है। लेकिन इस गोबर का एक और कमाल आपको बताता हूँ। ये गोबर ऐसा है जो प्रकृति के महाभूतों के चरित्र को बदल देता है। पानी का देखो क्या चरित्र है। पानी का चरित्र है टुवर्ड्स ग्रेविटी, पृथ्वी के गुरुत्व की ओर बढ़ना, ये पानी का चरित्र है। इसीलिए पहाड़ पर बारिश होती है, नीचे ढल के आता है। मैदानी क्षेत्रों में बारिश होती है, नदियों में जाता है। नदी का पानी समुद्र में चला जाता है। पानी ऊपर से नीचे गिरता है। ये पानी की एक प्रकृति है, जन्मजात प्रकृति है। इसको कोई नहीं बदल सकता। इसको बदलने के लिए फिर आपको मोटर लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी लगा करके पानी को ऊपर उठा सकते हो। लेकिन प्राकृतिक रूप से पानी कभी भी ऊपर से नीचे गिरेगा। लेकिन जब ये गाय के गोबर के संपर्क में आता है तो इस पानी का चरित्र बदल जाता है। और चरित्र ऐसा बदलता है कि जो पानी गुरुत्व की ओर बढ़ने वाला था वो गुरुत्व के विपरीत बढ़ने लग जाता है। आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखना। आप जब घर जाओ ना तो एक गोबर का कंडा ले लेना आप, या कोई धूप बत्ती ले लेना जो गोबर से बना हुआ है, या गोबर का कोई भी वस्तु को ले लो और उसके एक छोर को पानी में डुबा दो। एक छोर को पानी में डुबा दो, धीरे धीरे ये गोबर सारे पानी को खींच के ऊपर चढ़ा देगा। ये गोबर की प्रकृति है। हाँ, ये टुवर्ड्स ग्रेविटी कभी नहीं जाने देता, पानी को अगेंस्ट ग्रेविटी कर देता है। तो आप समझ लो कि छत्तीसगढ़ की जो गौवंश है, ये गौवंश का गोबर किसानों के खेत में गिरता है। क्योंकि गाय देखो चरते हुए जब गोचर भूमि में जाती है और चरती है तो वहाँ पर दिन भर वो गोबर और गोमूत्र प्रदान करते रहती है। और वो गोबर
आपके यहाँ जो समवृष्टि होती है, इस समवृष्टि से घुल करके मिट्टी के अंदर गया। मान लो कि अभी वर्तमान में आपके भूगोल में 400 फीट नीचे पानी है या 300 फीट नीचे पानी है। ये 300 फीट नीचे वाला लेयर है और ये ऊपर वाला लेयर मान लो आप, और यहाँ पर गौवंश चर रही है, गोबर दे रही है, और समवृष्टि के कारण ये गोबर पानी में घुल करके गोबर का रस नीचे आ रहा है। एक साल में थोड़ा नीचे आया, दूसरा साल थोड़ा और नीचे आया, तीसरे साल और नीचे आया। हो सकता है 5 साल लग जाए यहाँ तक आने में। 500 फीट नीचे जहाँ भूगर्भ में पानी पड़ा हुआ है, यहाँ तक आने में हो सकता है 5 साल लग जाए। लेकिन जिस दिन इस गोबर रस का कांटेक्ट भूगर्भ के जल के साथ हो गया, भूगर्भ का सारा पानी ऊपर चढ़ेगा और फिर से छत्तीसगढ़ में 10 से 15 फीट पर पानी हो जाएगा। और ये काम को कौन करेगा? आपके यहाँ की स्थानीय गौवंश की प्रजातियां करेगी, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। मात्र गाय के गोबर की ताकत है पानी को अगेंस्ट ग्रेविटी कर देना। तो इस विज्ञान को थोड़ा समझिए, अपनी सरकारों को समझाइए कि भैया गाय दूध के लिए नहीं, हाँ गाय दूध के लिए नहीं, दूध तो बोनस है। मूलतः गाय जो है वो भूमि को बचाने के लिए है, भूगर्भ के जल को ऊंचा करने के लिए है, कृषि के लिए है। देखो मिट्टी में पानी अगर ऊपर है तो आप कृषि कर पाओगे, हैं? और अगर जल स्तर नीचे गया, आज 400 फीट गया है, कल 500 600 होगा, आने वाले समय में राजस्थान की तरह 1000 फुट नीचे चला जाएगा। आप पीने के लिए 1000 फुट नीचे से पानी निकाल सकते हो, लेकिन कृषि के लिए और विशेषकर छत्तीसगढ़ जो धान की खेती का प्रमुख है, इसके लिए तो पर्याप्त पानी आपको 1000 फुट नीचे से नहीं निकलने वाला है। तो आने वाले 10-15 वर्षों में, 20 वर्षों में जो यहाँ का भूगोल बदलने वाला है, परिस्थितियाँ बदलने वाली है, इन परिस्थितियों को समझिए और गाय को लाइए, दूध के लिए नहीं, गोबर के लिए लाइए, गौमूत्र के लिए लाइए। गौमूत्र देखो क्या करता है, हमारी गौवंश जब खेतों में चरते हुए गौमूत्र देती है तो ये गौमूत्र सीधा मिट्टी में गिरता है और सूरज की किरणें उस गौमूत्र का जो है वेपर बना देती है, वाष्प बना देती है, जल वाष्प में बदलता है। और जल वाष्प जो है वो वायु से हल्का है, इसलिए वह गौमूत्र जल वाष्प बन करके ऊपर उठता है और ऊपर उठ करके कहाँ जाता है? वहाँ चला जाता है जहाँ पर बादल पड़े हुए हैं, जहाँ पर मेघ पड़े हुए हैं, और मेघों का शुद्धिकरण हो जाता है। और जब मेघ का शुद्धिकरण होता है तो हमें अमृत रूपी वर्षा जल मिलता है। अगर गौवंश धरती से खत्म हुआ तो मेघों का शुद्धिकरण कौन करेगा? क्योंकि मेघों में तो सब कुछ है, जितना भी आपका वायु प्रदूषण है, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इवेपोरेट हो करके जा रहा है, जितना जो केमिकल इवेपोरेट हो करके जा रहा है, सब ये जा करके बादलों में मिल रहा है। और यदि बादलों का प्यूरिफिकेशन किसी ने नहीं किया, शुद्धिकरण किसी ने बादलों का नहीं किया, तो वर्षा जल पीने लायक नहीं रहेगा। वर्षा जल में भीगने वाला आदमी बीमार पड़ जाएगा। आप देखते हो जब पहली बरसात आती है, मृगशिरा नक्षत्र का पहली बरसात अभी जो चल रहा है, इस बरसात में जो भीगेगा वो बीमार पड़ेगा, क्योंकि वर्षा जल शुद्ध नहीं है। लेकिन यही पूर्व का भारत, 30 साल 40 साल पहले का भारत, जब हमारे पास गौवंश की संख्या अधिक थी, पूरे भारत तो नहीं, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा संख्या थी गौवंश का, उस समय पहली बारिश में भीगने वाला व्यक्ति भी बीमार नहीं पड़ता था, क्योंकि बादलों का प्यूरिफिकेशंस हमारे गौवंश गौमूत्र से कर देती थी। अब सारा का सारा जो परिदृश्य है वो बदल गया है। तो यदि हमें शुद्ध वर्षा जल चाहिए, अमृत तुल्य वर्षा जल चाहिए, तब भी हमें गौमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि भूमि में पानी का स्तर ऊंचा चाहिए, तब भी हमें गौवंश की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए देखो, गौवंश दूध के लिए कभी भी भारत के लोगों ने पालन नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने कभी भी दूध के लिए पालन ही नहीं किया, व्यापार के लिए कभी पालन ही नहीं किया, डेयरी के लिए कभी पालन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा दूध और पूत दो चीज़ें बेचने की वस्तु नहीं होती है। सब कुछ बिक सकता है, लेकिन दूध और पूत इस देश में कभी बिकता नहीं।
तो दूध और पूत जब बिकने की वस्तु नहीं है तो आज पूरे भारत में डेयरी का साम्राज्य कैसे खड़ा हो गया, ये सरकारों से पूछना पड़ेगा। भारत की तासीर कभी भी दूध और पूत बेचने की नहीं रही, फिर ये दूध क्यों बेच रहे हो डेयरी के माध्यम से? हमारी आवश्यकता दूध की नहीं, हमारी आवश्यकता गोमूत्र और गोबर की है। हमारी आवश्यकता भूगर्भ के जल को ऊपर रखने की है। हमारी आवश्यकता अमृत तुल्य बारिश की है। और तब कहीं यदि बोनस में मिल जाए दूध तो ठीक है, ना मिला तब भी ठीक है। इसलिए ये ज्ञान जो है, ये विज्ञान जो है, ये हमें छत्तीसगढ़ की सरकारों के साथ साथ किसानों को भी बताना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अंततः सरकार तो गोरक्षा कर नहीं सकती, आज तक तो सरकारों ने गोरक्षा किया नहीं है, तो आने वाले दिनों में भी सरकार से गोरक्षा हो जाए ऐसी परिकल्पना मैं तो नहीं करता। लेकिन भारत का किसान और भारत का गृहस्थ यदि चाह जाए तो कल से गोरक्षा हो सकती है, कल से गौहत्या बंदी हो सकता है। जब कोई किसान और गृहस्थ इस विषय को समझकर अगर वो गौवंश बेचेगा ही नहीं तो कसाईयों को मिलेगा कहाँ से? और बात है कसाईयों को भी ये ज्ञान देने का। कसाईयों को भी पानी नहीं चाहिए क्या? कसाईयों को भी वर्षा नहीं चाहिए क्या? कसाईयों को भी अमृत तुल्य अनाज नहीं चाहिए क्या? तो ज्ञान की बात है। अंग्रेज गए, उन्होंने हमारा जो अद्भुत ज्ञान था भारत का, इस ज्ञान को ख़त्म किया और मात्र नौकरी पाने वाला जो है मैकॉले एजुकेशन इस देश को छोड़ करके गए। दुख इसी बात का है कि आज 80 साल होने वाला है, आज तक हमारी सरकारें इसी मैकॉले